दोस्तों, द लीजेंड सरवनन नाम का कारनामा जो सन 2022 में बनकर कंप्लीट हुआ है, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है या नहीं देखा है, या आगे भी आप इसे देखने वाले हो या नहीं, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आई है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी उनके इस पहले धमाके का असर खत्म ही नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म भी अनाउंस कर दी है। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मतलब द लीजेंड सरवनन जितने लोगों ने भी सिनेमा हॉल में देखी थी, वो धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन द लीजेंड सरवनन की अगली फिल्म का अनाउंसमेंट सुनने के बाद तो वो लोग बिल्कुल कोमा में ही चले गए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मतलब हमारे जैसे ऑडियंस की आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि हमारे ऊपर थोड़ी तो रहम कीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। उनकी आने वाली अगली फिल्म द लीजेंड का सीक्वल होगी या कोई और ही फिल्म होगी, इसके बारे में तो भैया अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन सुपरस्टार द लीजेंड सरवनन ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जरूर जिक्र किया है कि उनकी दूसरी फिल्म जरूर आएगी। और भैया इसको उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से ऑडियंस को समझाने की कोशिश की है, जो ऑडियंस को समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप पहली बार कोई गाड़ी चलाते हो या कोई नई चीज चलाते हो तो 1 या 2 दिन आपको उसको सीखने में लग जाते हैं। तो भैया इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि द लीजेंड में उन्होंने अभी पहले दिन ही गाड़ी चलाई है, और अभी बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है कि वो इस गाड़ी को दूसरे दिन में, तीसरे दिन में या चौथे दिन में कब तक चलाना सीख पाएंगे। और यहाँ पर उनके इस एग्जाम्पल में गाड़ी और दिन से मतलब क्या है, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब उनका कॉन्फिडेंस ये है कि 3, 4 और 5 फिल्में करने के बाद तो उन्हें एक्टिंग आ ही जाएगी। तो सर, भले ही आप ये गाड़ी दूसरे दिन में, तीसरे दिन में या चौथे दिन में चलाना सीखो, लेकिन ये गाड़ी हमारे ऊपर तो मत चढ़ाओ। ये सबको पता है कि गाड़ी आपकी है, पैसा आपका है, उसको जैसे भी चाहो आप खर्च करो, लेकिन आंखें तो हमारी हैं, दिमाग तो हमारा है, और सोशल मीडिया पर बार बार देखने के बाद वो खराब हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिल्म का प्रमोशन जो इतना तगड़ा किया जा रहा है, जैसे मानो कोई बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली हो। फिल्म के ऑडियो लॉन्च के फंक्शन के टाइम पर लगभग हर एक इंडस्ट्री की बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस को इसमें बुलाया गया, और इसके ऑडियो लॉन्च के फंक्शन के टाइम पर 1 या 2 एक्ट्रेस नहीं, टोटल 10 एक्ट्रेसेस इसमें शामिल हुई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, यहाँ तक कि इसमें द कपिल शर्मा शो के कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा जैसे कॉमेडियंस को भी बुलाया गया। मतलब फिल्म कैसी भी हो, ऑडियंस इसको पसंद करे या ना करे, लेकिन इवेंट बहुत ही ग्रैंड होना चाहिए, जिससे कि ना चाहते हुए भी लोगों की नज़र इसके ऊपर जाए। एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं द लीजेंड सरवनन की ये अपने स्टोर को प्रमोट करने की एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी भी है। एक्चुअली द लीजेंड सरवनन ने अपने सरवनन स्टोर के लिए इस फिल्म के पहले एक एडवर्टाइजमेंट भी किया था, जिसमें उनके साथ हंसिका मोटवानी और तमन्ना भाटिया जैसी एक्ट्रेस नजर आई थीं। हालांकि यहाँ पर इन 2 बड़ी एक्ट्रेस के साथ में द लीजेंड सरवनन को देखने के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था, लेकिन जैसा कि आज के टाइम पर आप सोशल मीडिया में जानते होंगे कि बहुत सारी नेगेटिव ट्रोलिंग भी आपको बहुत आगे ले जाती है, और उस टाइम पर द लीजेंड सरवनन के द्वारा किए गए अपने स्टोर के इस एडवर्टाइजमेंट के बाद उनकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ने लगी। हालांकि उस टाइम पर उनकी ये ट्रोलिंग केवल तमिलनाडु तक ही सीमित थी, क्योंकि उनके जो स्टोर्स हैं द सरवनन स्टोर्स के नाम से, वो केवल तमिलनाडु बस में ही मौजूद थे, और उस टाइम पर तमिलनाडु के बाहर उनको ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन उनके इस एडवर्टाइजमेंट को इतने ज़्यादा ट्रोल मिलने के बाद, इतने ज़्यादा मीम्स बनने के बाद भी उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि शायद वही सोचकर उन्होंने फिल्म द लीजेंड बनाई है, और इसको इतने बड़े लेवल पर 5 अलग अलग भाषाओं में डब करके पैन इंडिया रिलीज किया गया है। और मुझे लगता है कि शायद उनकी सोच ये है कि अब और ज़्यादा देश भर में उनको लोग जानने लगेंगे और उनकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और शायद अब वो द लीजेंड सरवनन नाम के जो उनके स्टोर्स हैं वो तमिलनाडु के बाहर भी खोलना शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हो, लोग आपके बारे में बात करते हैं, फिर चाहे भले ही वो बातें आपकी पॉजिटिव साइड को लेकर हों, या आपके ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हों, या आपको ट्रोल किया जा रहा हो, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। सोशल मीडिया पर आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको लोगों ने ट्रोल किया, उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, लेकिन इस नेगेटिव पॉपुलैरिटी के बाद भी वो आज एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मुझे लगता है कि फिल्म द लीजेंड के बनने के बिल्कुल पहले दिन से ही पूरी टीम को ये बात पता होगी कि ये फिल्म तो नहीं चलने वाली है, लेकिन फिर भी सारे लोगों ने मिलकर ये फिल्म बनाई है।
क्योंकि द लीजेंड सर्वनन ये फिल्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। एक्चुअली उर्वशी रौतेला के पहले ये फिल्म तमिल सिनेमा की एक और बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा को ऑफर हुई थी और इसमें काम करने के लिए नयनतारा को एक भारी भरकम राशि भी ऑफर की गई थी, लेकिन नयनतारा ने उस टाइम पर इसमें काम करने से बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया था। शायद नयनतारा को ये पहले से ही पता था कि ये फिल्म तो चलनी ही नहीं है और पैसे के लिए उन्हें अपनी इमेज खराब करनी नहीं है, तो उनके मना करने के बाद ये फिल्म उर्वशी रौतेला को ऑफर की गई और उन्हें इसके लिए एक भारी भरकम रकम भी ऑफर की गई। एक्चुअली उर्वशी रौतेला को फिल्म के लिए ऑफर हुआ ये अमाउंट इतना ज़्यादा था कि इतना अमाउंट किसी भी साउथ इंडियन एक्ट्रेस को फिल्म में काम करने के लिए इसके पहले नहीं दिया गया है। तो उर्वशी रौतेला के लिए तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ना उन्हें फिल्म की कहानी से मतलब था, ना उन्हें फिल्म के हीरो से मतलब है। उन्होंने तो फट से ये फिल्म साइन कर ली और बोला कि मुझे कब से फिल्म की शूटिंग पर आना है, आप तो ये बस बताइए। लेकिन फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर और इंटरव्यू के टाइम पर उर्वशी रौतेला भी मजे लेने में पीछे नहीं हटी। जब एक रिपोर्टर ने द लीजेंड सर्वनन से पूछा कि आपकी स्टाइल फिल्म के अंदर काफ़ी हद तक रजनीकांत से मिलती जुलती नजर आती है, तो उर्वशी रौतेला का ये कहना था कि ये रजनीकांत 2.0 हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? एक और सवाल द लीजेंड सर्वनन से पूछा गया कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आपने इतनी बड़ी फिल्म भी बना दी है, तो अब इसके बाद आगे चलकर आपकी इच्छा और क्या करने की है? तो इसके जवाब में उर्वशी रौतेला हंसते हुए बोलती हैं कि अब ये तमिलनाडु के सीएम बनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही उर्वशी रौतेला द लीजेंड सर्वनन के मजे ले रही थीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग के बावजूद भी द लीजेंड सर्वनन के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो उन्होंने अपने लुक में और अपने बालों में पहले से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया है कि अगर आप उनकी पहले की फ़ोटोज़ देखेंगे और अभी की फ़ोटोज़ देखेंगे तो आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। ऊपर से ये इतने अलग तरह के और इतने भड़कीले कपड़े पहनने के बाद भी उनके अंदर के कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इतना ही नहीं, द लीजेंड सर्वनन जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटर होने वाले थे तब इसके बारे में भी ऐसा बहुत बड़ा ग्रेट अनाउंसमेंट किया गया कि द लीजेंड सर्वनन इज नाउ एंटरिंग इनटू सोशल मीडिया वर्ल्ड। और इस तरह से ट्विटर पर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया और वहां पर ट्वीट करना शुरू किया और देखते ही देखते लगभग 4 से 5 दिनों में ही ट्विटर पर उनके लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। और उनके ट्विटर अकाउंट पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे ऑडियंस के रिस्पॉन्स यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, जो लोग फिल्म द लीजेंड को सिनेमा हॉल में देखकर आ रहे हैं और फिल्म की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि फिल्म द लीजेंड का जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्मों जैसे धाकड़, शाबाश मिथु और ऐसी कई और फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन से कहीं गुना ज़्यादा होगा। उन्होंने बताया कि अपने बचपन में वो सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्में देखकर ही बड़े हुए हैं। इस वजह से ना चाहते हुए भी रजनीकांत सर की स्टाइल उनके अंदर आ ही जाती है। वैसे सुपरस्टार रजनीकांत सर के अलावा उन्हें अल्लू अर्जुन और महेश बाबू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अब लोगों का डर ये है कि जैसे सन 2008 में कल्ट क्लासिक फिल्म देशद्रोही करने के बाद जैसे KR के रिव्यू की फील्ड में आ गए, तो कहीं द लीजेंड सर्वनन भी इस फिल्म के बाद साउथ इंडियन फिल्मों का इसी कॉन्फिडेंस के साथ रिव्यू तो नहीं करने लगेंगे। बहुत सारे लोग उनके चलने के स्टाइल को फिल्म रोबोट में चिट्टी के चलने के स्टाइल से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू से भी कंपेयर कर रहे हैं। तो वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में नजर आने वाले उस छोटे लड़के से भी उन्हें कंपेयर किया है। बहुत सारे लोग तो सिनेमा हॉल में ये फिल्म इसलिए देखने भी जा रहे हैं कि कम से कम उन्हें दोस्तों के साथ बैठकर हंसने का मौका तो मिलेगा। तो दोस्तों, सुपरस्टार द लीजेंड सर्वनन की अगली आने वाली फिल्म को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनकी आने वाली फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है और क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।